नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। ये 14 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और ये एक छोटी सी स्टोरी है जिसका नाम है द 3 क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। वो क्या कह रहा है, जो नीचे दो वर्ड लिखे हुए हैं किंगडम और किंग, इनको इस साइड में दी गई दो पिक्चर से मैच करना है। तो किंगडम का क्या मतलब होता है, राज्य। तो राज्य तो नीचे बना हुआ है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। और किंग कौन होता है, राजा, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। वो क्या कह रहे हैं, नीचे दिया गया पैसेज या पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद नीचे दिए गए कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वंस अकर टू अ सर्टेन किंग, यानी एक बार एक राजा के दिमाग में एक बात आई, दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि यदि उसको हमेशा पता चल जाए कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए सही समय यानी राइट टाइम क्या है, और इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, ये उसे पता चल जाए कि सही लोग कौन है जिसकी बात उसे सुननी चाहिए, एंड whom टू अवॉइड, और जिसकी बात नहीं सुननी चाहिए। एंड अबव ऑल, और इसके साथ साथ इफ़ ही ऑलवेज न्यू वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और उसे ये भी पता चल जाए कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। ही वुड नेवर फेल इन एनी थिंग ही माइट अंडरटेक, तो वो किसी भी काम में फेल नहीं होगा जो वो शुरू करे। अंडरटेक यानी शुरू करना। एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, और जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करवाना। तो उसने क्या किया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड, वो क्या देगा, एक ग्रेट रिवॉर्ड देगा, टू एनी वन हु वुड टीच हिम, जो उसे ये बता सके, वट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर काम के लिए सही समय क्या है। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और सही इंसान या ज़रूरी इंसान कौन है। एंड हाउ ही माइट नो वट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और ये उसे कैसे पता चल सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। तो चलिए नीचे दिए गए कुछ सवालों के हम जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। तो क्या कह रहा है, एक लाइन लिखी होगी, एक क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, हमें उनमें से सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कौन जानना चाहता था कि कोई भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है, मिनिस्टर, किंग या सोल्जर। तो आंसर इज द किंग, किंग जानना चाहता था कि कुछ भी काम शुरू करने के लिए सही समय क्या है। नंबर 2 पर आते हैं। वट वॉज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, वो क्या कह रहे कि रिवॉर्ड यानी उपहार क्या मिलने वाला था जो उसके तीनों सवालों का जवाब दे सके। अब ऊपर कहानी में तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। सम गोल्ड यानी कुछ सोना, दूसरा है लैंड ओन बाय द किंग यानी कुछ ज़मीन देगा उनको, और तीसरा है नो रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड नहीं था। तो रिवॉर्ड तो था, ये तो हमने ऊपर पढ़ा था, तो इसमें आप ए और बी दोनों पे टिक लगा सकते हैं या किसी एक पर भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक आंसर होगा। आगे चलते हैं। नंबर 3, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड का मतलब हमने बताया था ऊपर कि घोषणा करवाना। अब इसमें देखते हैं सही आंसर कौन सा। ए है एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब भी क्या होता है, घोषणा, बाय द किंग। और बी का मतलब होता है प्रेज यानी तारीफ, तो उसने घोषणा करवाई थी, तारीफ नहीं, इसलिए ए सही आंसर है। आगे चलते हैं। नंबर 4, द किंग थॉट इफ़ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड, ये पूछ रहा है कि राजा ने सोचा कि अगर उसे उन तीनों सवालों का जवाब मिल जाए तो क्या होगा। ए ऑप्शन है नॉट फेल एट एनीथिंग, यानी वो किसी काम में भी पीछे नहीं रहेगा। बी है फेल एट एवरीथिंग, यानी हर काम में फेल हो जाएगा। और सी है फेल, तो इसका आंसर क्या है, ए नॉट फेल एट एनीथिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर,
वो यहाँ पे कह रहा है कि वो 3 क्वेश्चन कौन से थे जो राजा जानना चाहता था। तो पहले अभी आते हैं, व्हाट वाज द राइट। अब वो पूछ रहा है कि टाइम या ईयर, तो इसका आंसर है टाइम, यानी समय पूछना चाहता था, साल नहीं। वो पूछना चाहता था कि कौन सा समय सही है, ये नहीं पूछना चाहता था कि कौन सा साल सही है। तो यहाँ पे टाइम सही आंसर है। आगे देखते हैं, हु वॉज द राइट पर्सन या मदर, तो इसका आंसर क्या है, पर्सन, यानी वो पर्सन यानी वो आदमी पूछना चाहता था, ना कि मदर यानी माँ। ठीक है, तो पर्सन यहाँ पर सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट या इम्पोर्टेंट, इनमें से कौन सा सही है, यानी क्या प्रश्न पूछना चाहता था वो क्या पूछना चाहता था कि सबसे इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी काम पूछना चाहता था, या सबसे डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल काम पूछना चाहता था। तो इसका आंसर है इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट काम पूछना चाहता था, ना कि मुश्किल। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।